घोषणा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। आज यहां पीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सुधारों में बाधा कोई भी बने, चाहे विपक्षी राजनीतिक दल हो या फिर कोई और रसूखदार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूती के साथ जारी रहेगी। पीएम के निशाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे तो उन्होंने भरोसा दिया कि भ्रष्टाचारियों की सफाई के बाद देश सोने की तरह तपकर निकलेगा। 500 और 1000 के पुराने नोटों के बंद होने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने न केवल इस मसले पर विरोधियों के तमाम आरोपों पर पलटवार किया, बल्कि विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से लगाए गए निराधार आरोपों का भी चुन चुन कर जवाब दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पीएम ने कहा कि वो अभी भाषण देना सीख रहे हैं और अच्छा हुआ उन्होंने बोल दिया, नहीं बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं जी। इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर से दिए गए बयानों पर कहा कि ऐसी बातों से वो अपनी ही सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब मैं कैशलेस की बात करता, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है? अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? पीएम ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के आरोपों का भी करारा जवाब दिया। दूसरे महानुभाव श्रीमान चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? विमुद्रीकरण का विरोध कर रहे लोगों को करारा जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि देश के कुछ राजनेता और राजनीतिक दल बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जो सफाई अभियान चला रही है, उससे किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन। किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के सोने की तरह तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। अपने एक दिन के वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने न केवल काशी की जनता को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने लोगों से डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ने की अपील की और इस काम में युवाओं का सहयोग मांगा। बाद में पीएम ने पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें करीब 26,000 कार्यकर्ता शामिल हुए। पीएम ने कार्यकर्ताओं को न केवल चुनावी मंत्र दिया, बल्कि पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।